अगर मेरे बाप दादा यहाँ के थे, अब मुझे आप यहाँ से निकाले हुए, मैं जाऊँगा कहाँ? मैं तो यहीं रहूँगा, चाहे मरना पड़े या मुझे अपने बच्चों को मारना पड़े, या मेरे बच्चे मरें या मैं मरूँ, मैं तो यहीं रहूँगा। मैं कहाँ जाऊँगा? जिन्हें जाना है वो जाएँ। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तान में ही रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की है और इसी के ऊपर चुनाव जीतना चाहती है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल और केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान पे ही आप जीतना चाहते हैं। देखो भाई साहब, सीए से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं के रहने वाले, हम यहीं पर रहेंगे। हमें जो दिक्कत है इसके रोजगार से है। हमारे देश के अंदर कितना विकास हो रहा है, कितनी नौकरी दी जा रही है, कितना रोजगार मिल रहा है लोगों को, इस बारे में बताएं ना रैलियों में जा करके। जो है नड्डा जी ये बताएं कि कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है। अरे आपको सीए एनआरसी लाना ही है तो आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन आज सीए एनआरसी की बात करने का समय नहीं है, आज समय है लोगों को रोजगार देने का। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। अब विधानसभा चुनाव बिहार का बहुत नज़दीक है और आपको बता दें कि 2021 में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाला है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जब जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो बंगाल में कल रैली की और उन्होंने रैली में एक बार फिर देशवासियों को याद दिलाया है कि सीए ये जो कानून है वो हम लेके आएंगे, हम पीछे नहीं हटे हैं। सिर्फ जो कोरोना चल रहा था इसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है, लेट हुआ है। तो क्या लगता है फिर से जो ये बयानबाजी जो है ये इसलिए की जा रही है क्योंकि बिहार में का जो चुनाव का नज़दीक है, जो डेट वोटिंग होने वाली है बहुत नज़दीक है, तो फिर से एक बार जो भारतीय जनता पार्टी है फिर से क्या विकास को दूर रखते हुए सिर्फ जातिवाद हिंदू मुस्लिम पे बात करेगी? क्या फिर से लोगों को सीए का नारा देके फिर से अपनी तरफ जो है वोट जो है अपनी तरफ मोड़ेगी? कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम आइए जनता से बात करेंगे कि क्या लगता है। एक बार फिर से जो जेपी नड्डा हैं अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि हम सीए कानून लेके आएंगे। सीए कानून ले आओ साहब या कुछ भी ले आओ, हमारे दादा यहीं के थे, हमारे बाप दादा यहीं के थे, हम यहीं के हैं, हमारे बच्चे यहीं के हैं। रोजी रोजगार है नहीं, रेहड़ी पटरी पे काम लगाता हूँ सर। 10,000 रुपये देने का वादा किया था मोदी जी ने, जिसके कुछ नहीं मिला। मैंने फॉर्म भरे हुए 3 महीने हो गए। रेहड़ी लगाता हूँ, पुलिस वाले आके परेशान करते हैं। 5 बजे सब्जी की रेहड़ी लगाता हूँ, 8 बजे पुलिस वाले आए थे कि यहाँ से भाग जाओ। क्या कहेगा गरीब आदमी? मिला तो आपको 10,000 प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सभी को पैसा मिला, अनाज मिला है। 2 बार फॉर्म भर चुका सर, 1 बार भी पैसे कुछ नहीं मिला। सब झूठ है, सब अफवाह है, सब भ्रष्टाचार है टोटल। जिस तरीके से फिर से सीए का जिक्र कर दिया। नहीं देखिए, सीए हो चाहे एनआरसी हो चाहे वो मदरसों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के पास ध्रुवीकरण के अलावा कोई मुद्दा नहीं है और ये जिक्र होना भी ज़रूरी था क्योंकि हमें समझ रहे थे कि ये सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि बिहार के अंदर आम चुनाव चल रहा है, पूरे देश के अंदर उपचुनाव चल रहे हैं, पूरे देश के अंदर 10 तारीख तक उपचुनाव होने हैं और बिहार के अंदर चुनाव है। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को लाना था। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो वाली स्थिति पे है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की है और इसी के ऊपर चुनाव जीतना चाहती है। अच्छा, तो ये सीए कानून जो ला रहे हैं तो क्या लगता है सही है? सर क्या से सही होगा? अगर मेरे बाप दादा यहाँ के थे, अब मुझे आप यहाँ से निकाले हुए, मैं जाऊँगा कहाँ? मैं तो यहीं रहूँगा, चाहे मरना पड़े या मुझे अपने बच्चों को मारना पड़े, या मेरे बच्चे मरें या मैं मरूँ, मैं तो यहीं रहूँगा। मैं कहाँ जाऊँगा? जिन्हें जाना है वो जाएँ। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तान में ही रहूँगा। फूट डालो राज करे, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी करती, लेकिन जेपी नड्डा कहते हैं कि जो विपक्षी पार्टी है वो करती है फूट डालो राज करो। नहीं, ये सरासर झूठ है। ये अपनी बात को दूसरे के ऊपर डालना है। तो हमें बताएं जेपी नड्डा जी कौन सी बात ऐसी है जो फूट डालो राज करो वाली कांग्रेस ने बात की या किसी दिगर पार्टी ने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम, केवल भारतीय जनता पार्टी के पास वोट लेने का हथियार केवल और केवल हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करना है। आप एनआरसी ले आएँ, सीए ले आएँ, इसकी बात नहीं है। आज देश के सामने मुद्दा क्या एनआरसी और सीए है? आप मुझे बताएं, क्या सीए एनआरसी आज लोगों को इसकी फिक्र करनी है या फिर किसानों को जो है अपना समर्थन मूल्य की फिक्र करनी है, अपनी फसल की फिक्र करनी है? 3 काले कानून ये लेकर के आए हैं किसानों के खिलाफ, जिसके खिलाफ पूरा किसान उग्र है, पूरा किसान आंदोलित है, आंदोलन कर रहा है, पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। और तो और छोड़ दीजिए, मैं किसानों की बात नहीं करता, किसानों को छोड़ दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी है ये कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। क्या लगता है सबका साथ क्या सबका साथ सबका विकास है? आप बता दो मुझे, आप मुझे एक गिनती बता दो कि सबका साथ और सबका विकास क्या विकास है?
4 महीने का लॉकडाउन लगा रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। चलो पूरे वर्ल्ड के अंदर लगा रहा, मगर हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी थी कि 4 महीने संभाल लेगा, या अब स्थिति है जो आगे के लिए सुधार हो जाएंगे। रोजगारों से परेशान है, ठेली पटरी लगाते हैं, हम सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचने के लिए हम सुबह शाम को 5 बजे आते हैं, 8 बजे पुलिस वाले आके कहते हैं भाग जाओ यहाँ से। क्या मिलेगा उसमें? 200 रुपये की सब्जी बेचेंगे, 500 की लाएंगे, 200 की बेचेंगे और उन्हें खा जाएंगे। दूसरे दिन किससे मांगेंगे पैसे? जी, और भी कोई लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। जी जी, बंगाल में एक रैली थी जेपी नड्डा की, वो कह रहे हैं कि हम जो सीए दोबारा लेकर आएंगे, कोरोना काल की वजह से ही हम पीछे हट गए थे। सबसे पहले तो जेपी नड्डा जी से आप ये पूछिए कि कोरोना काल में जो लोग 1200 किलोमीटर तक पैदल गए हैं और जिसकी वजह से बीजेपी के लोगों को, जो नेता हैं इनको जनता दौड़ा रही है बिहार के अंदर। जब वोट मांगने जा रहे हैं पब्लिक के बीच में, तो वो ये पूछ रहे हैं कि 1200 किलोमीटर लोग पैदल चल करके गए हैं, आपने ट्रेन नहीं चलाई, लोगों को खाना नहीं दिया, लोगों को पानी नहीं पिलाया, अब आप किस मुंह से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? अब जो है लॉकडाउन की वजह से लोगों की स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति डावाडोल है। आर्थिक स्थिति मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग, आपने 20,000 करोड़ का बजट दिया था, किसको क्या फायदा मिला? बिजली का बिल आपका पूरा आ रहा है, स्कूल की फीस ले रहे हैं आप जो मोटरसाइकिल की किस्त ले रहे हैं, गाड़ी की किस्त ले रहे हैं, जिसका जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ले रहे हैं, जो होम लोन की किस्तें थी वो आप ले रहे हैं। आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, कमाई बंद। 4-5 महीने लॉकडाउन लगा रहा, ताला लगा रहा दुकानों में, कोई कमाई नहीं हुई, लेकिन आपने छोड़ा कुछ नहीं। आपने हर चीज पे लिया, कोई नहीं दे पाया तो ब्याज लगा करके उसके ऊपर पेनल्टी लगा करके लिया है। तो आप कर क्या रहे हैं देश के लिए? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल और केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान पे ही आप जीतना चाहते हैं। तो अब इनके पास में कोई मुद्दा तो है नहीं किसी तरीके का, विकास कोई किया नहीं है। 15 साल से नीतीश कुमार वहाँ पे हैं, जो है 7 साल से केंद्र के अंदर ये बैठे हुए हैं, कोई विकास का काम हुआ नहीं है। तो सिर्फ जनता को भ्रमित करने का, बहकाने का काम जैसे पहले कर रहे थे, उसी मुद्दे पर ला करके कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे। क्या लगता है ये जो बयानबाजी दी है 2021 का जो चुनाव है बंगाल में, क्या उसको मद्देनजर रखा है इसको? बिल्कुल, 2000 बिहार का चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, ये चुनाव को देख करके बयानबाजी देते हैं। सीए एनआरसी हम करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वोटों के ऊपर डकैती डालने वाली बात है। आपको अगर जो देखिए, मैं क्या कहता हूँ, आपका इम्तिहान आ गया, आप पढ़ने स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, आपको इम्तिहान देना है, तो आप क्या करेंगे? आप किताब पढ़ेंगे, अपना जो नोट्स है उसको बनाएंगे, या आप जो है फिल्मी कहानियाँ पढ़ेंगे, पिक्चर देखेंगे। भाई, आप चुनाव में जा रहे हैं तो आप 7 साल से सरकार में थे, आप यहाँ 3 साल से सरकार में, आपका एक संकल्प पत्र होता था, एक घोषणा पत्र होता था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम जो है स्मार्ट सिटी देंगे, हम लोगों को 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख पे वोट बहुत मिला, लोगों को दिया लोगों ने, हम 15 लाख देंगे, हम जो है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, हैं, हम दाऊद इब्राहिम को पकड़ के खींच करके ले आएंगे, हम किसानों को समर्थन, स्वामी रंगानाथन की जो रिपोर्ट थी उसको हम लागू कर देंगे। आज 7 साल हो गए, आज मोदी आज तक लागू नहीं कर पाए, किसान इंतजार देख रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आपको वोट मांगना चाहिए था कि हमने स्मार्ट सिटी बना दिया है, हमने 15 लाख दे दिए जी आपके खाते में, हमने पेट्रोल 35 रुपये लीटर कर दिया, मतलब 35 रुपये लीटर तेल बिकेगा, ये भी बोला जाता था। तो आप 35 रुपये लीटर तेल की बात करिए, आप अच्छे दिन की बात करिए। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम युवाओं को पर साल देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दे नहीं पाए, 12 करोड़ की नौकरियां छिन चुकी हैं, यानी कि जिनके पास रोजगार था वो बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे देश के अंदर कितना विकास हो रहा है, कितनी नौकरी दी जा रही है, कितना रोजगार मिल रहा है लोगों को, इस बारे में बताएं ना रैलियों में जा करके। जो है नड्डा जी ये बताएं कि कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है, कितने लोगों को जो है, कितने आपने विकास के काम किए हैं, जो परियोजना आपकी चल रही थी विकास की कितनी पूरी हुई है और कितनी नई की आपने घोषणा करी है। जो तो ये बात करनी चाहिए उनको। जी बिल्कुल। इनका जो सबसे पुराना सहयोगी संगठन था अकाली दल पंजाब के अंदर, वो इन्हें छोड़ के क्यों गया है बताए? उसके मंत्री ने मोदी सरकार में से क्यों इस्तीफा दिया? ये भी तो सवाल है ना भाई। आपका ही दोस्त एक मुद्दे पे आपको छोड़ के जा रहा है और आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको किसी की परवाह नहीं, आपको केवल सरकार चलाना है। और सरकार चलाने के लिए आपको पूरे देश को भट्टी में भी झोंकना पड़े तो हम झोंकेंगे। क्यों गया अकाली दल? क्यों पंजाब का किसान जो आंदोलन कर रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन कर रहा है? क्यों छत्तीसगढ़ का किसान आंदोलन कर रहा है? क्यों मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन कर रहा है? पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन ये केवल आते हैं मदरसा बंद करेंगे, सीए एनआरसी चलाएंगे। अरे आपको सीए एनआरसी लाना ही है तो आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन आज सीए एनआरसी की बात करने का समय नहीं है, आज समय है लोगों को रोजगार देने का। और भी कुछ लोग हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से जैसे लोगों का अभी तक जो रुझान आई है, कह रहे हैं कि जो चुनाव है और चुनाव में विकास की बात ना करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ये वोट मांगने की जो राजनीति है ये पुरानी है और एक बार फिर
जो सीए का जिक्र किया है ये इसी के साथ क्या लगता है कि जो सीए का जिक्र किया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट पाने की राजनीति है? देखो भाई साहब, सीए से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं के रहने वाले, हम यहीं पर रहेंगे। हमें जो दिक्कत है इसके रोजगार से है। मेरी दुकान 4 महीने बंद रही, मेरी दुकान का किराया है 10,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये किराया मुझसे, मैंने शटर खोलने का मुझसे मालिक ने फ़ौरन मांगा 40,000 तो जब शटर खोलने दूंगा, मैंने उसका इंतजाम करा, मैंने जब अपनी दुकान खोली तो सर अभी तो हमारे पास खाने भी नहीं है, बड़ी दिक्कत हो इस टाइम। आपको 7 साल तो केंद्र सरकार में हो गया, केंद्र सरकार में 7 साल हो गया मोदी जी को, और उसके बाद राज्य सरकार में 3 साल हिस्से हो गए योगी बाबा को, जो घंटा बाबा बैठा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, जो गुंडागर्दी की बात करता है, जो ठोकने पीटने की बात करता है। क्या करता है? क्या उच्च संविधान के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को ठोकने की, पीटने की, पताल तक जाके मारेंगे, ये बात करनी चाहिए। यहाँ तो आपने केला भट्टा इस्लाम नगर में या गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन करने वाले के फोटो लगा करके पेनल्टी ले ली। आपके ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल के अंदर पुलिस को पीट रहे हैं, बसों को फूंक रहे हैं, उनके भी फोटो लगवा करके पेनल्टी लो। क्या लगता है जिस तरीके से फिर से जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं बीजेपी को, उन्होंने कह दिया कि हम सीए लेके आएंगे, कोरोना काल की वजह से रुक गया था, तो क्या लगता है कि विकास की बात करनी चाहिए अभी या सीए की बात करनी चाहिए? देखिए, विकास की बात करनी चाहिए अभी फिलहाल। तो कैसा लगता है अभी आपको? आप क्या स्टूडेंट हैं? आप भी? मैं स्टूडेंट हूँ। तो जिस तरीके आप एक छात्र हैं, स्कूल आपकी जॉब, क्या लगता है कि 2 करोड़ नौकरियां मिली है, सरकार ने दी हैं? नहीं, 2 करोड़ नौकरियाँ तो नहीं दी हैं, लेकिन बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, उसमें भी रह जाते हैं, नहीं हो पाते सक्सेस। एग्ज़ाम एक तो हमारी जो है जात बिरादरी और क्या कहते हैं उसे, जात बिरादरी की बात क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास होता है, हमने कद मना करा नहीं होता। अच्छा। लेकिन कैटेगरी मार लेती है ना, कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जनरल में आ गया, SC OBC वो ले जाती है अपनी सीटें निकाल कर, कोई आरक्षण से IPS बना हुआ तो कोई IAS बना हुआ, यहाँ हम लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता। ठीक है, मौका नहीं मिल पाता। क्या लगता है इस वक्त में सीए की बात करना जेपी नड्डा को जरूरी था? सीए का विरोध, बीजेपी का विरोध, ये तो मेरे दिमाग से है नहीं। मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, विरोध की तो बाद में बात करूँगा, फिलहाल मुझे पढ़ाई करने दो। अच्छा, नौकरियाँ मिल रही है आपको? नौकरियाँ नहीं मिल रही जी, बेरोजगार ढोल ठाली ठल्ला ढूंढ ले, घर घर में भीख मांगते हुए ढोलते हम तो। अच्छा, तो क्या कहेंगे? सरकार तो कहती थी नौकरी देंगे, सरकार कहती थी, लेकिन दिए कुछ नहीं है। सरकार ये भी कहती थी कि स्कूल कॉलेज के आगे हम पुलिस तय करेंगे, हर किसी के घर पे पुलिस 24 घंटे से नहीं, 10 मिनट से पहले पहुंचेगी, नहीं आती पुलिस। 112 नंबर टोल फ्री नंबर है, मिल नहीं पाता, अब तक भी नहीं मिल पाता, कितना भी कुछ कर लीजिए नहीं मिलता फोन नंबर। हम अब भी ट्राई करें तो पुलिस बुलाएंगे तो नहीं आएगी पुलिस। सीए जान सुना? हाँ जी सुना है। हाँ, जेपी नड्डा ने कहा है कि हम सीए दोबारा लाएंगे, तो क्या लगता है इस टाइम इसकी बात करने की जरूरत है या विकास की बात करने की जरूरत है? विकास की बात करने की ज़रूरत है। फिलहाल देश में नौकरियां नहीं है, नौकरी के ऊपर बात करनी चाहिए, रोज़गार के ऊपर बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से सिर्फ यही कहना चाहेंगी कि जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ये लॉकडाउन कोरोना काल की वजह से व्यवस्था बिगड़ी है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। सीए को अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे बिहार में चुनाव है तो क्या इसके मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रहे हैं? बिहार में चुनाव है, ये चुनावी पॉइंट ही होते हैं, सीए होता है, जो भी होता है, ये चुनावी पॉइंट होते हैं। जब तक चुनाव होता है, जब तक ये बातें होती हैं, चुनाव के बाद कुछ नहीं होता। तो सरकार जो है कहती है कि दूसरी पार्टियाँ जो है हिंदू मुस्लिम में बांटती हैं, तो क्या लगता है आपको ये इनका बयान सही है? नहीं, ये तो कोई भी पार्टी हो, हिंदू मुस्लिम में तो सभी बांटते हैं, वोट के लिए सभी कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है, क्या नाम का? विकास तोमर नाम है। जिस तरीके से लोगों का यही कहना है कि विकास की बात करना चाहिए, नौकरियों की बात करना चाहिए, और अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे आसाम में मदरसे बंद करने की बात हो, उसके बाद फिर ये जो पश्चिम बंगाल की रैली में सीए की बात कर पे, लगता तो यही है कि जो उपचुनाव है वो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में चुनाव है, और फिर बंगाल में भी चुनाव है 2021 में। तो ये सारी बातें जो हैं विकास से दूर करके फिर से जो जातिवाद है उसमें बांट कर फिर से एक राजनीति शायद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।